जी हाँ, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में साथियों विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं और वहीं पर वसुंधरा नहीं तो कौन बनेगा राजस्थान का अगला सीएम। वहीं पर कह सकते हैं कि राजस्थान में पीएम की सभा के बाद तस्वीरें हुई हैं साफ और सीएम की दौड़ में यह बन सकती है राज्य का विकल्प। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि अगर आप फिर से कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखेगा, और कांग्रेस पार्टी में अगर कौन से सचिन पायलट को चाहते हैं या फिर अशोक गहलोत को चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में अगर बीजेपी पार्टी को चाहते हैं तो बीजेपी पार्टी में वसुंधरा राजे को सीएम देखना चाहते हैं या फिर किसी अन्य आदमी को कह सकते हैं सीएम देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें कि राजस्थान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर जो सेंस बरकरार है। वहीं पर बीजेपी की हर बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया हो। यहाँ पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे है और पिछले 20 सालों से बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जो फ्रंट में नहीं रखा गया है। राज्य पहले ऐसी महिला नेता है जो 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी की जा रही है। वहीं पर हाईकमान की अनदेखी के पीछे का कारण क्या है, इसे सभी लोग जानना भी चाहते हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि साथियों, फिलहाल कल पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने से राजनीतिक बाजार गर्म हो गया। कयास लगाया जा रहा है कि इसी बार सीएम फैंस में बीजेपी राज की जगह किसी अन्य को मौका देगी, लेकिन वह चेहरा कौन होगा जिसे कमान सौंपी जा सकती है, और ये चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी की सभा में कुछ ऐसे नज़ारे सामने आए जिसे तस्वीर कुछ हद तक साफ दिखाई देने लगी है, जहां पर सोमवार को महिलाओं ने पीएम सभा की जो पूरी जिम्मेदारी संभाली। इसी सभा में एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आया है जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। और वहीं पर कह सकते हैं कि राजस्थान के सियासी जो गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी में चल रही इस खींचे तनाव से किसको फायदा होने वाला है। हालांकि पार्टी और कोई कह सकते हैं पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन सोमवार 25 नवंबर जयपुर में हुए इस पीएम मोदी की रैली से जो तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी की इस रैली में मंच और पंडाल की बैठक व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक जो तमाम जिम्मेदारी महिलाओं के पास थी, और मंच संचालक राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया था। वहीं पर मंच पर महिला नेताओं को दी गई जिम्मेदारी से कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आई हैं जिसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राज्य का स्थान कौन ले सकता है। और वहीं पर पीएम मोदी की सभा के दौरान मंच पर कई महिला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंच पर पूर्व सीएम के साथ सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोहली और जसकौर मीणा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुजर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, और कह सकते हैं महापौर सौम्या गुजर, और हाल ही में कांग्रेस दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मृध्या मौजूद रही। इन सभी महिला नेताओं में दिया कुमारी और अलका गुजर मुख्य भूमिका में नजर आई हैं, और अब कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे के विकल्प कौन बन सकती है, यह सोचनीय प्रश्न है। जरूरी ही नहीं है कि जो चेहरा सबसे आगे हो उसी को ही मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार चौंकाने वाले फैसले लेते हुए उन्हें चेहरों को मुख्यमंत्री यानी कि मुख्य जिम्मा सौंपते हैं, जिनके बाहर कयास कम ही लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इन महिलाओं का जो पक्ष मजबूत माना जा रहा है, और वहीं पर कह सकते हैं कि जो राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार राजस्थान में होने वाले चुनाव बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर लगेगी, और कह सकते हैं लड़ेगी। और लिहाजा सीएम पद का उम्मीदवार कौन बनेगा, इसी को लेकर अभी कह सकते हैं ऊहापोह स्थिति बनी हुई है। इन सभी के बीच सोमवार को जयपुर की सभा में जो समीकरण दिखे, और वहीं पर उससे यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या पार्टी ने वसुंधरा राजे को जो साइड लाइन कर दिया है। दरअसल अगर जयपुर के यानी कि दादिया गांव में हुए बीजेपी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के आगमन से पहले तमाम नेता मौजूद थे। इसी दौरान वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति वसुंधरा राजे समर्थकों को खेल रही थी। वहीं पर कह सकते हैं
एक तरफ पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे की अनदेखी की जा रही है और दूसरी तरफ राज्य पार्टी से अलग हटकर निजी स्तर पर देव दर्शन यात्राओं के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पर केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राज्य ने भी भले ही परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर गुजरी परिवर्तन यात्राओं में से राज्य में नहीं हिस्सा नहीं लिया। वहीं पर पीएम मोदी की सभा में से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 23 सितंबर को राज्य के आवास पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और राज्य को रक्षा सूत्र बांधा था। और रिपोर्ट कह सकते हैं कि साथ इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। साथ ही में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि राजस्थान में आप फिर से अगर कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, और अगर बीजेपी पार्टी को चाहते हैं तो बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।